हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 जनवरी 2025 को आप लोगों का नवोदय प्रवेश परीक्षा एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें आपके कुल 20 प्रश्न अंक गणित के आते हैं। हम आप लोगों के लिए हर दिन कुछ न कुछ प्रश्नों को लाते रहते हैं ताकि जो है आपका प्रैक्टिस न छूटे। आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है, अलग से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोगों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसको आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है आसानी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग इस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को मेंटल एबिलिटी टेस्ट का या फिर हिंदी का जितना भी प्रैक्टिस था, हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस हर दिन भेजते हैं ताकि किसी तरह का कोई भी चूक ना हो। तो इसी क्रम में हम जो है आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लाए हैं एक प्रश्न जो कि यहाँ पर समय से संबंधित है। कह रहा है एक रेलगाड़ी ए से शाम 5:15 पे चलना प्रारंभ करती है और अगले दिन जो है बी, मतलब एक दो पॉइंट है ए से बी पर अगले दिन सुबह 10:40 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना लगेगा। तो आप लॉजिकली ये सोचिए कि जो है अगले दिन जो पहुंच रहा है, तो अगला दिन जो है कितने बजे पहुंच रहा है, 10:40 पे, यानी कि 12 बजे से अगर हम इसको काउंट करते हैं, अगर हम इसको 12 बजे से काउंट करें, तो पहली बात तो ये है 10:40 पर तो पहुंची है, यानी 10 घंटा 40 मिनट तो यही लग गया इसको पहुंचने में यहाँ पर। ठीक है ना। 12 बजे, रात में 12 बजे से लेकर 10 बजे 10:40 तक इसको टोटल 10 घंटा 40 मिनट लग गया है। बाकी अब इधर देखना है कि ये 5:15 से जब चलना शुरू की है तो रात में 12 बजे तक कितना घंटा और लिया है। तो भाई अगर हम 15 मिनट में अगर हम 45 मिनट जोड़ लें, कितना मिनट जोड़ लें, 45 मिनट जोड़ लें, तो ये 5 के बजाय 6 हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर हम 6 में 6 घंटा और जोड़ लें, टोटल 12 घंटा हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या पता चला कि ये जो 6 हुआ है 45 की वजह से हुआ है, यानी कि जो है 6 घंटा 45 मिनट इसको लग गया यहाँ पर, यानी कि रात में 12 बजे तक उसको 6 घंटा 45 मिनट ये यात्रा करना पड़ा। इस तरह से 6 घंटा 45 मिनट ये, और जो है 10 घंटा 40 मिनट ये, तो ये आपका हो गया 4 और 4 8, 8 का मतलब हो गया यहाँ पर 2, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटे होते हैं। तो 6 में 1 जोड़ लेंगे 7, और यहाँ पे हो गया टोटल 17 घंटे 25 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। यानी कि टोटल यात्रा इसको करने में कितना टाइम लगा है, 17 घंटे 25 मिनट। ठीक है ना, ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। इसी क्रम में हम देखेंगे एक सवाल और है, कुछ इसी तरह का है, लेकिन वो जो है आपका दूरी से संबंधित है, यानी कि चाल और दूरी से सवाल यहाँ पे पूछा है। ठीक है ना। तो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ध्यान से यही समझना है कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट आपका बी है। एक कोई कार जो है ए से चलना प्रारंभ करता है और आधी दूरी को कितने घंटे में तय करता है, 2 घंटे में। तो आधे घंटे को और दूरी तय करने में कितना लगेगा, 2 घंटे और लगेगा। बस इतना ही आपको समझना है। तो कहता है एक कार ए होगी। ठीक है ना। तो लॉजिकली ये आप सोचिए कि आधी दूरी तय करने में 2 घंटा लगा है, तो पूरी दूरी तय करने में कितना घंटा लगेगा भाई, 4 घंटे लगेंगे। ठीक है ना। तो 4 घंटे लगेंगे, और आपको पता है यहाँ पर इसका चाल क्या है, 40 km/h। तो 40 का इसमें गुणा कर लीजिए। क्यों कर लीजिए गुणा भाई, क्योंकि हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल और समय का मल्टीप्लाई कर लीजिए। सॉरी, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16। इससे क्या समझ में आया, टोटल कितना हो जाएगा, 160 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगा। यानी कि ए से बी के बीच में कितनी दूरी होगी, 160 किलोमीटर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए। प्रश्न नंबर तीसरे में आप देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 12 है। यदि इनमें 2 संख्याएं ये और ये हैं, तो तीसरी संख्या क्या होगा। तो अब ये समझते हैं औसत बराबर क्या होता है। औसत यानी कि 12 बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी पदों का योग। एक संख्या को मान लेते हैं x, और दोनों ये संख्याओं को जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये आपका हो जाएगा 28, और बटा कितने पद हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये तीनों पद को जोड़ लिया गया, पदों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36। ठीक है ना। ये टोटल संख्याओं का योग कितना होगा, 12 तिहाई 36 होगा, और 36 में से अगर ये 28 घटा लीजिए तो पता चल जाएगा ये तीसरा अंक क्या होगा। ठीक है ना। तो यहां पर ले लेंगे 16, 16 में से 8 गया, 8 हो जाएगा। यही पता चल गया कि हमारा जो है तीसरा अंक क्या होगा, 8 होगा। ठीक है ना। इस तरह से हम ये सवाल को लगाएंगे। ये औसत के सवाल होते हैं, औसत का सवाल ऐसे ही लगाया जाता है। ठीक है ना।
इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो है चौथा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी सी मिलकर कोई काम को 25 दिन में करते हैं। ए अकेला इस काम को 50 दिन में कर सकता है, तो बी और सी इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है ना। तो वर्क एंड टाइम का ये सवाल है। पहली बात तो ये आपको देखना है कि ए बी सी का एक दिन का काम कितना होगा। तो भाई इसको आसानी से लगा लीजिए, 1 बटा क्या कर लीजिए 25 कर लीजिए। तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1 बटा 25 होगा। और ए जो है ये देखिए 1 बटा 25, ये ए बी सी तीनों शामिल है। और अगर हम 1 बटा 50 इसमें से घटा लेते हैं तो यानी कि ए वाले भाग को हम घटा ले रहे हैं, तो बाकी जो भाग बचेगा वो किसके लिए बचेगा, बी और सी के लिए बचेगा। ठीक है ना। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, 50 एक कम 50, 25 एक कम 25, तो 50 में से 25 निकलेगा कितना आ जाएगा 25, और बटा में 25 गुणे 50। ठीक है ना। तो 25 से 25 समाप्त हो गया, तो क्या निकल गया 1 बटा 50। इससे क्या समझ में आया, इससे यही समझ में आया कि बी और सी इन दोनों अकेले, दोनों मतलब एक साथ में अगर इस काम को करना शुरू करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे 50 दिनों में। ठीक है ना। तो जो भी बटे में आता है ये नंबर जो होता है ये दिनों की संख्या होता है। ठीक है ना। और 1 बटा 50 कहेंगे तो यानी कि ये टोटल काम जो है एक दिन का 1 बटा 50 भाग काम करेंगे, यानी कि टोटल काम को 50 दिनों में ये पूरा करेंगे। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5वां देख लीजिए। कह रहा एक आदमी 2400 रुपया कमाता है। कितना कमाता है भाई 2400 रुपया कमाता है और 600 रुपया बचाता है। तो 2400 रुपया कमाने का मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं 2400 में से अगर हम 600 को घटा देते हैं तो इससे पता चल गया कि ये 1800 रुपया क्या करता है, खर्च करता है। तो क्या करना है, उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च कर देता है। तो प्रतिशत में बदलेंगे किसको, ये खर्च को। खर्च कितना किया है 1800, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, और टोटल कितना कमा रहा था 2400 रुपये। तो 2400 में ये डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म कर देते हैं। अभी इसको काट देते हैं, 6 चौक को 24 और 6 त्रिक 18, 4 एक कम 4, 25 चौक का 100। तो बचा क्या है यहाँ पर 3, यहाँ पे 25, 25 दिया 75। कितना आ गया 75%। ये वाला हमारा आंसर सही होगा, यानी डी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, छठवें प्रश्न पे आ जाते हैं। छठवां प्रश्न आप जैसा देख पा रहे होंगे कि 20% का 40% क्या होगा। तो भाई 20% को खत्म करने के लिए 100 से भाग देते हैं, का 40%। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये प्रतिशत को खत्म नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत में ही आपको आंसर देना है। तो 40 को क्यों खत्म करें भाई, यहाँ पर देखेंगे 20 एक कम 20 और 20 25 100 होता है, 5 5 एक कम 5 5 8 40। इससे क्या पता चला कि 8% होगा। कितना प्रतिशत होगा 8% होगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। सवाल है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचकर 15% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 23 हो तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 20 रुपया होगा। भाई डायरेक्ट दिखलाई दे रहा है, कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। आप तो आप लोगों को एक सूत्र बता देते हैं, ये बार बार आप लोगों को बताया गया है कि क्या होता है, एसपी बराबर सीपी इंटू 100, और भाई क्या कर लेना है 100 प्लस और माइनस और बट्टा में क्या कर लेना 100 कर लेना। ठीक है ना। ये वाला सूत्र लगाना है आपको हमेशा। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो है कितना कमाता है भाई, सॉरी कितना प्रतिशत कमाता है यहाँ पर 15%। तो ये कितने में बेचता है 23 रुपया। सीपी नहीं पता है, लाभ कमा रहा है तो प्लस का इस्तेमाल करेंगे, अगर हानि होता है तो माइनस लगाते हैं। तो कितना हो जाएगा 115 और बटा में कितना लिख देंगे 100। ठीक है ना। तो 23 एक कम 23, 23 बचे 115, तो ये हो जाएगा 5 5 एक कम 5, 20 25 100। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस इसका जो होगा वो कितना होगा 20 रुपया होगा। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है 6 किग्रा चावल का मूल्य 8 रुपया 8 किग्रा गेहूं के मूल्य के बराबर है। तो कहीं ना कहीं 6 किग्रा चावल 8 किग्रा गेहूं के मूल्य के बराबर है। तो हम क्या कर लेते हैं 6 केजी चावल बराबर 8 केजी गेहूं। ठीक है ना। ये अपने दिमाग में रखना है। तो कहीं ना कहीं यहां पर अगर हम 1 केजी कर ले, 1 केजी चावल बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा 6 केजी गेहूं। ठीक है ना। तो ये गेहूं है। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, कह रहा है 1 किग्रा चावल का मूल्य क्या होगा, जबकि कह रहा है 1 किग्रा गेहूं का मूल्य 6 रुपया है। तो अगर हम गेहूं का मूल्य में अगर इसमें हम 6 का गुणा कर लेते हैं तो 6 से ये 6 समाप्त हो जाएगा, तो क्या बच गया 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सिंपल है, बहुत आसानी से इसको हम लगा सकते हैं ऐसे ही। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये इसके बराबर है। तो ये वाला जो है 1 किग्रा
अगर गेहूं का मूल्य 6 रुपया है तो कहीं ना कहीं 1 किग्रा चावल का मूल्य क्या होगा, 8 रुपया होगा। ठीक है ना, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर देखिए, अगर हम 18 में से 3 निकाल लेते हैं तो 15 हो जाएगा, और 15 में 2 का गुणा हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस है। अगर 12 में से 7 निकाल देंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 बचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अच्छा, दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए कितना हो रहा है। तो दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 55। अब बताइए इसमें 55 कौन है, ये वाला डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है ना, ऐसे आपका इजी वे में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ज्यादा यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगले सवाल पे आ जाते हैं। कह रहा है 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक आयत का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर वर्ग के तुल्य है। तुल्य है मतलब बराबर है। तो आपको समझना क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऐसी कोई लंबाई और चौड़ाई का कोई आयत है और यहाँ कोई वर्ग है, तो वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें 8 सेंटीमीटर सभी भुजाएं हैं। ठीक है ना, और इसमें क्या है, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई आपसे पूछ रहा है कितना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर बहुत कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर करने की बात कर रहा है तो हम बराबर करके इसको लगाते हैं। मान लेते हैं 10 गुणे इसको मान लेते हैं x, मान लेते हैं इसकी चौड़ाई जो है x है, तो 8 गुणे 8, क्योंकि आयत का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर होता है, यानी 8 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 8 64, और 10 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6.4। तो इस तरह से हमारा क्या ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, कह रहा है कि 1 से 10 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं 2 होता है, 3 होता है, 4 5 होता है, 6 7 7 होता है, 8 9। ठीक है ना, तो ये जो है यही अभाज्य संख्या होता है, किसके बीच में, 1 से 10 के बीच में। तो कुल कितने हो गए भाई, 4। यही हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला जो सवाल है, अब देखिए ध्यान से, 64 80 96 का एचसीएफ निकालना है। तो कोई एक ऐसा नंबर देखिए जो सब में गुणा करने पे मिल सकता है। 8 8 64 10 80 12 8 96। ठीक है ना, तो 8 तो नहीं होगा, 8 दूना दूना 16 कर लीजिए, 16 16 चौको 64, 16 25 80, 16 छक्का 96, तो क्या मिल गया, 16। तो इससे हमको क्या पता चल गया कि एचसीएफ इसका क्या होगा, 16 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप ऑप्शन जो है ये हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, अब देखिए अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 200 का 20% निम्न में से कौन होगा। तो 200 का अब क्या कर लोगे, 200 का 20% यानी 20 और बट्टा क्या कर लोगे, 100। तो ये 00 से 00 खत्म कर लो, 2 दूना 4 40 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन पहला वाला राइट है। ठीक है ना, आ जाते हैं 14वें प्रश्न में। 14वां प्रश्न देखेंगे, 150 बराबर होगा, तो 150% और बट्टा क्या कर लीजिए 100, तो 2 अंक पे दशमलव लगाइए, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, अशोक ने एक रेडियो को 1000 रुपए में खरीद कर 1200 रुपए में बेच देता है, उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ मिलेंगे। तो कितना लाभ मिला है भाई, इसको 200 रुपया मिला है। ठीक है ना, अब 200 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 200 गुणे 100, और कितने में खरीदा था, 1000। ठीक है ना, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर लीजिए, क्या मिल जाएगा, 20%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, अगला 16वें प्रश्न में आ जाते हैं, 1000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण इंटरेस्ट बराबर PRT बाई कितना हो जाएगा, 100। तो PRT बाई 100, अब देखिए P की जगह कितना है, 1000 रुपया, 1000, R की जगह पे कितना है, 20, अब बटा समय कितना लगा है, 3, अब बटा क्या कर लोगे, 100 है, 00 से 00 खत्म कर लो, 2 तिया है 6, ये 60 हो जाएगा, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 600। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा इसका ब्याज, 600 रुपये इसका ब्याज आएगा। ठीक है ना, इसी तरह से अप्लाई यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x 4x बराबर होगा किसके, 10 दूना 20 के, 4 एक कम 4 4 25 20, तो x बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है ना, तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहा है एक वर्गाकार पार्क का परिमाप 72 मीटर है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है ना, तो परिमाप जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होता है, यानी वर्ग होता है, तो इसको हम लिखते हैं 4a बराबर 72, क्योंकि परिमाप मतलब होता है इसके चारों तरफ की लंबाई। 4 बटे 32 18 हो गया, तो a बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि एक भुजा कितना होगा, 18 होगा, तो इसका क्षेत्रफल यानी 18 में 18 का गुणा कर लो तो 300 कितना हो जाएगा, 24। ये हमारा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 19 देख लीजिए आप ध्यान से, इसमें इसका गुणा करिए, 2
8 है 16 लिख लीजिए क्योंकि इसके आगे शून्य है तो वही हो जाएगा। और यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और डबल जीरो इसके आगे बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि इसको गुणा करने पे कितना आएगा आंसर। तो 48 16 डबल जीरो, तो 48 16 डबल जीरो कहाँ है, 48 16 डबल जीरो, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। एक सवाल है जो है प्रश्न नंबर 20वां, आप सभी लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं, बताइएगा कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।